जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं अपने संघर्ष की कहानी बताना चाहता हूँ। मैंने इसको कैसे अचीव किया। एक गांव का, छोटे से गांव का रहने वाला एक आदमी अगर इस लेवल तक पहुँच जाता है, जिसके घर में कोई सरकारी नौकरी ना हो, जिसके गाँव से भी सरकारी नौकरी ना हो और एक कोई मोटिवेशन भी करने वाला ना हो, ना ही कोई पढ़ाई का रास्ता बताने वाला हो कि ये पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है, तो वो कैसे अपना जो है यहाँ तक पहुँचा, मैं अपने बारे में पूरा बताऊँगा। तो दोस्तों, बने रहे वीडियो में। मैं जो है अपने उत्तर प्रदेश के ज़िला अमरोहा, ग्राम मनोटा का रहने वाला हूँ। और दोस्तों, मेरा गाँव एकदम ग्रामीण क्षेत्र में ही आता है। रोड तो निकली है परंतु ग्रामीण क्षेत्र में है। शहर से लमसम 7 किलोमीटर दूरी पर हमारा गांव है। तो मैंने जो है प्रारंभिक शिक्षा जो है प्राइमरी स्कूल अपने ग्राम मनोटा में ही ली। उसके बाद में खुशहाल इंटर कॉलेज हमारा जो है घर से कम 6-7 किलोमीटर दूरी पर था, वो भी सरकारी कॉलेज है। तो हमने जो है इंटर की शिक्षा वहाँ से ली और ग्रेजुएशन की शिक्षा भी सरकारी स्कूल रमाबाई डिग्री कॉलेज गजरोला से प्राप्त की। तो ये तो रहा सर मेरे पढ़ाई का। इसके बाद में मैंने जो है दोस्तों, कभी सोच भी नहीं सकते थे सरकारी नौकरी के बारे में, क्योंकि जब कोई गांव से या परिवार से, घर से कोई नहीं होता है तो सरकारी नौकरी के बारे में सोचना भी बड़ा मुश्किल होता है। जो उस टाइम तो ये लगता था कि अगर कहीं झाड़ू मारने में लग जाए तो वही हमारे लिए अच्छा होगा। तो एक जो है समय था कि जो है छोटी छोटी नौकरी के लिए भी हम जो है परेशान रहते थे कि कोई नौकरी हो जाए। तो वास्तव में जब घर की गरीबी हालत होती है तो आदमी सोचता कोई भी नौकरी हो जाए। तो दोस्तों, घर में जो है 4 भाई, सबसे छोटा मैं, तो सबकी शादी हो जाती है, सब अलग अलग हो जाते हैं। मम्मी गुजर गई बचपन में ही, तो अब पिताजी हैं। तो आप समझ सकते हैं घर में पारिवारिक समस्या भी बनी रही, क्योंकि अगर सुबह ही पढ़ने जाना तो रोटी की भी समस्या होती है। सारी समस्याएं बच्चे के साथ में रहती हैं। फिर भी सारी परिस्थितियों से लड़ते हुए मैंने जो है पढ़ाई की। पढ़ाई करने के बाद में फिर मुझे लगा कि कुछ करना चाहिए। फिर मैंने पास की सिटी गजरोला है, गजरोला में मैंने जाके, हमारे गांव के पढ़ाते थे, उन्हीं के पास में रहना शुरू किया और जो है वहाँ पर जो है कंपटीशन की तैयारी की शुरुआत की। कंपटीशन की तैयारी करते करते दोस्तों, मैंने जो है फिर उसी सेंटर में जो है पढ़ाना शुरू कर दिया बच्चों को। और अपने आप बस यही सोचा, पीछे मुड़कर नहीं देखा कि कोई पीछे से कहने वाले क्या होंगे। घर के ये बोलते थे कि अब सबकी शादी हो गई, तुम्हारी भी शादी कर देते हैं और भाई नौकरी का कोई भरोसा थोड़ी है। मन क्या ठीक है, पर हमको जब तक नहीं होती हमको मेहनत करने दो। तो घर को ने बात मानी और जो है शादी नहीं की। तो हमने दोस्तों फार्म भरते चले गए। तो हमारा जो है दोस्तों 2009 में जो है एसएसबी में चयन हो जाता है, सशस्त्र सीमा बल। उसमें चयन होने के बाद में दोस्तों घरेलू समस्या तो फिर भी वैसी की वैसी बनी रही, क्योंकि घर में मम्मी नहीं है। तो शादी, अब घर के तो भाई शादी के लिए बोलने लगे। तो 2017 में हमारी शादी कर दी गई। हम सोचे वहाँ से निकल आएँ, पर नहीं निकल पाए और शादी कर दी गई। शादी होने के बाद कुछ लोग कहते हैं कि शादी के बाद में अचीवमेंट नहीं किया जा सकता, नौकरी सरकारी बहुत मुश्किल होता है। होता तो मुश्किल है, परंतु लगन हो, सच्ची निष्ठा हो तो नौकरी ले सकता है आदमी। 2017 में शादी होने के बाद दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस का ये 2016 में फॉर्म निकला था, मतलब शादी के पहले ही, ये जेल वार्डर का, ठीक है, घुड़सवार, जेल वार्डर और फायरमैन, ये फॉर्म निकला था। तो 2016 में हमने फॉर्म भरा। फिर इसके 2018 में फिर से फॉर्म भरे गए और इसका 2020 में दोस्तों एग्ज़ाम हुआ। वहीं पर हमने तैयारी की ऑनलाइन माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से और अपनी किताबों के माध्यम से पढ़ाई की। और पढ़ाई करके हमने दोस्तों इसका 2020 के दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ। फिर इसका रिजल्ट मार्च में आया और इसकी रेस हुई। रेस भी मार्च अप्रैल में रेस हो गई थी 2021 में। और इसकी दोस्तों ज्वाइनिंग हो जाती है 2021 के सितंबर में, इसकी ज्वाइनिंग हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आप भी सच्ची निष्ठा और लगन से तैयारी कर रहे हैं तो एक नौकरी नहीं, 2-2 नौकरी भी आप अचीव कर सकते हैं। और मैंने 2013 में आरपीएफ का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, जिसकी 12,699, मतलब लमसम कोई 12,000 सीट थी और 11,952 और फिर बाद में बढ़ के 17,000 हो गई थी। तो उसमें भी मेरा नंबर आया। उसमें 2 लड़के सब पास के गांव के जो है आज भी नौकरी कर रहे हैं, तमिलनाडु में हैं, और हम उसमें नहीं गए। तो इस प्रकार से, और एनटीपीसी 2019 वाली जो भर्ती थी, इसमें भी एनटीपीसी का फर्स्ट चरण सबका पास किया, सेकंड चरण लेवल 2 का पास हुआ,
तो उसमें टाइपिंग वगैरह थी, टाइपिंग देने नहीं गए। तो दोस्तों आप लोग भी मतलब जो आदमी इतने नीचे लेवल से उठ के आके यहाँ पहुँचा है, जिसको घर में कोई नौकरी में ना हो, सब घर में जो है पिताजी अंगूठा छाप, ये समझिए कि बिल्कुल अक्षर ज्ञान नहीं है, भाई भी 8वीं तक पढ़े हैं, सिर्फ मैं ही जो है ग्रेजुएशन किया और नौकरी को अचीव किया। अब मैंने फिर भी जो है मेहनत की है। ये 2021 वाला ये हुआ है अपना दरोगा वाला, इसमें दोस्तों मेरा जो है फाइनल मेरिट में मैं रह गया, 3-4 नंबर कम थे। अब उसमें आप समझ सकते हैं, चाहे तो पारिवारिक कारण समझ सकते हैं, और इसमें जो है आप चाहे नौकरी का कारण समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें भी समय देना पड़ता है। तो दोस्तों आप जो है अपने लक्ष्य पर अडिग रहिए, आपका लक्ष्य जरूर प्राप्त होगा। ठीक है, मेहनत करते रहना। और आपने कैसे स्ट्रेटजी की, मैं इसके लिए एक वीडियो और लेके आऊँगा दोस्तों। तो जिसके लिए सोचना भी गांव से सोचना बड़ा मुश्किल था कि सरकारी नौकरी क्या चीज़ होती है, वो हमने अचीव किया। तो ये आप समझ सकते हैं कि कितनी मेहनत की होगी, कितना स्ट्रगल किया होगा। तो दोस्तों आप लोग भी ऐसे ही मेहनत कीजिए और अपने गांव का, परिवार का मान सम्मान बढ़ाइए। मिलता हूँ फिर अगली वीडियो में। यूपी पुलिस के लिए क्या स्ट्रेटजी मेरी थी और कौन कौन सी किताबों को मैंने फॉलो किया, किस टीचर को फॉलो किया, सारा बताने वाला हूँ अगली वीडियो में। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ फिर अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।